वेलकम बैक टू राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट। जैसे कि आज की क्लास हम लोग करेंगे दोस्तों, जो एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की पीसीबी में लगने वाले कंपोनेंट थे, उस कंपोनेंट की क्लास चल रही थी और उस कंपोनेंट में आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिस्टर के बारे में। जो वेरिस्टर होता है ये दोस्तों हमारे एसी सप्लाई में काम करता है और सबसे ज्यादा ये प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे सर्किट में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये वेरिस्टर क्या है और इसका क्या वर्क होता है हमारे एसी की पीसीबी में या फ्रिज की पीसीबी हो या वॉशिंग मशीन की पीसीबी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वेरिस्टर की, और वेरिस्टर की जो डोनेटिंग लेटर है, जहां पर भी हमारा वेरिस्टर देखने को मिलेगा वहां पे आपको ये डोनेटिंग लेटर कोई भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग पहचान पाएंगे पीसीबी में कि ये हमारा वेरिस्टर लगा हुआ है। अगर डोनेटिंग लेटर दोस्तों नहीं मिलता है तब वहां पे आपको ये कुछ सिंबल देखने को मिल सकते हैं। इस शेप के सिंबल अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो आपको क्या है कि वहां पे वेरिस्टर लगा। अब बात आती है कि ये किस तरह का देखने को मिलेगा, तो ये आपको इस तरह का भी देखने को मिल सकता है, गोल डिस्क के आकार में, और स्क्वायर में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है वेरिस्टर को हम लोग एमओवी भी बोलते हैं, और आप लोग देखेंगे कि ये कुछ इस शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आ जाती है कि ये वेरिस्टर काम क्या करता है। ठीक है दोस्तों, इसकी वर्किंग क्या होती है, तो चलिए मैं इसकी वर्किंग को आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले ये हमारा कहाँ पे लगता है, ये लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई में लगता है। जैसे कि कोई भी एसी की पीसीबी है और ईएमआई सेक्शन में आपको पता है कि ये जैसे लाइन है और ये हमारा न्यूट्रल है। ठीक है दोस्तों, लाइन और न्यूट्रल के बीच में लगता है, तो ये हमारा फ्यूज लगा हुआ है सर्किट में सबसे पहले, और इसके बाद ये हमारे न्यूट्रल की लाइन गई है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये लाइन और न्यूट्रल के बीच में लगता है, पैरेलल में लगता है। तो ये देखिए जैसे कि ये हमारा एमओवी लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, अब इसका काम समझ लेते हैं। ये हमारी एसी सप्लाई में कहाँ पे लगा होगा, लाइन और न्यूट्रल के बीच में लगा होगा। ये प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे सर्किट में, कि अगर कभी हाई वोल्टेज आता है या स्पाइक वोल्टेज आता है या सर्च वोल्टेज आता है, तो ये क्या करता है कि यहाँ से सर्किट में ब्रेक कर देता है, और जिसके कारण यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है आपस में। ये वोल्टेज के अनुसार आता है, शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे फ्यूज ओपन हो जाता है और आगे के हमारे कंपोनेंट नहीं खराब होते। अब बात आती है कि ये काम क्या करता है एमओवी, किस प्रकार से ये इस तरह लगा होता है हमारे सर्किट में, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बात आती है कि इसकी वर्किंग की, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये जो है तीन टाइप में काम करता है। एक तो वो ओवर करंट, जो मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में भी काम करता है, स्पाइक वोल्टेज प्रोटेक्शन में भी काम करता है, सर्च वोल्टेज प्रोटेक्शन में भी काम करता है। अब बात आती है कि हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन क्या होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि घर में कभी कभी सप्लाई 220 वोल्ट आ रही होती है और वहां पे ओवर करंट आ जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी 300 वोल्ट की सप्लाई आ गई है, इसी की 300 वोल्ट की सप्लाई आ गई, और आपको जो भी एमओवी देखने को मिलेगा मार्केट में, वो आपको देखने को मिलेगा 270 वोल्ट, 300 वोल्ट, 350 वोल्ट, 400 वोल्ट, 450 वोल्ट। वो हमारा इसके पीसीबी पे लगा होगा। आप देखेंगे कितने वोल्ट का लगा है। मान लीजिए कि ये हमारा ओवर वोल्टेज आया, हमारा जो सब्सक्रिप्ट है वो 220 वोल्ट सप्लाई से चलता है, लेकिन इसमें हमारा ओवर वोल्टेज आया 300 वोल्ट। तो ये क्या करेगा, एमओवी आपस में शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के कारण यहाँ पे एम्पियर हाई होगा, और एम्पियर हाई होगा तो ये हमारा स्विच ओपन हो जाएगा। जो फ्यूज है दोस्तों ये ओपन हो जाएगा, जिससे कि हमारे आगे के जो कंपोनेंट है, जो सर्किट है, वो सेफ बच जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये इसी प्रकार से काम करता है मूवी, कि ये जो ओवर करंट आता है, तो ओवर करंट अगर उससे ज्यादा आया तो ये खुद को शॉर्ट कर देता है, जिससे कि एम्पियर हाई होता है और फ्यूज हमारा उड़ जाता है। फ्यूज जब उड़ जाता है तो लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसके कारण आगे के कंपोनेंट खराब नहीं होते। ये बात तो हो गई हमारी ओवर वोल्टेज के बारे पे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग स्पाइक वोल्टेज। तो स्पाइक वोल्टेज क्या होता है वो चीज हम लोग समझते हैं। जैसे घर में हमारे टिल्लू लगा होता है, मोटर लगी होती है भारी भारी, तो वो क्या, जब मोटर चलती है तो एक हैवी लोड लेके चलती है, उसमें वाइंडिंग होती है मोटर में, तो हैवी लोड लेके चलती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों स्पाइक वोल्टेज की, प्रोटेक्शन की, कि स्पाइक वोल्टेज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आपके घर में एक एसी भी लगा है वो भी चल रहा है, और एक मोटर लगा है वो भी चल रहा है। मोटर आपका हाई एम्पियर पे चलता है, और आपका क्या करता है कि जब चलता है तो हाई पावर लेता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मोटर की वाइंडिंग होती है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है, मतलब अपनी और ज्यादा सप्लाई को लेती है। तो जिससे क्या होता है कि हमारा वोल्टेज जो होता है वो हल्का सा बैठ जाता है घर का, और वो एक कंटिन्यू स्पीड में चलती रहती है, मोटर चलती रहती है। जब हम लोग मोटर को बंद करते हैं, क्योंकि जब मोटर चलती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है तभी क्या होती है, हमारी मोटर चलती है।
और जब हम लोग मोटर को बंद करते हैं तो जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बना होता है, मोटर जैसे ही बंद किया तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, रिवर्स हो जाता है थोड़ा। मतलब कि जैसे कि आप समझिएगा एग्जांपल, जैसे कि ये हमारी मोटर है और ये मोटर हमारी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है दोस्तों। स्पाइक वोल्टेज हम किसे कहते हैं वो समझिएगा। ये कंटिन्यू मोटर चल रही है और ये वोल्टेज, अब जब आप लोग मोटर को बंद करेंगे तो जो उसकी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बना होता है वो क्या होता है, एकदम से बैक आता है, तो जिससे कि ये वोल्टेज हमें देखने को मिलता है। और घर की लाइट आप कभी कभी नोटिस किए होंगे कि जब मोटर बंद करते हैं तो एकदम से लाइट मतलब बंद चालू हो जाती है, ठीक है, लपक जाती है जिसे बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हमने मोटर बंद की तो एक वोल्टेज हाई हुआ और फिर डाउन हुआ और फिर कंटिन्यू उतना ही वोल्टेज रहा। तो ये जो वोल्टेज कुछ समय के लिए हमारा अप हुआ था, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक वोल्टेज, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइक वोल्टेज दोस्तों। जब मोटर चल रही है, कंटिन्यू चल रही है और जब आपने बंद किया तो लाइट आपके घर की लपक जाती है, तब वहां पे वो स्पाइक मतलब वोल्टेज हाई होता है, क्योंकि वाइंडिंग में भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जब मोटर बंद की तो वो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हुआ, मतलब बैक हुआ, तो वो आपको स्पाइक देखने को मिलेगा, जिस स्पाइक के कारण आपके घर की लाइट ब्लिंक करती है एक बार। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक वोल्टेज। अब मान लीजिए कि ये तो हमारी चल रही थी 230 वोल्ट से और 230 वोल्ट आ रही थी, लेकिन जब स्पाइक वोल्टेज हुआ तो यहाँ पे मान लीजिए आ गया 260 वोल्ट। तो ये वोल्टेज हमें देखने को मिला सर्किट में और फिर अपना कंटिन्यू वोल्टेज हो गया। तो ये जो ओवर वोल्टेज आया ना, तो इस वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए एमओवी हमारे सर्किट में लगी होती है। अब जैसे एसी है, यहाँ पे एसी पीसीबी में एमओवी देखने को मिलेगी कि अगर स्पाइक वोल्टेज आता भी है तो ये क्या करती है, स्पाइक वोल्टेज से सर्किट को बचा लेती है। तो ये होता है दोस्तों हमारा स्पाइक वोल्टेज। अब बात करेंगे आगे सर्च वोल्टेज की, ठीक है दोस्तों। तो सर्च वोल्टेज की हम लोग की बात करते हैं। सर्च वोल्टेज जो होता है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जब बिजली कड़कती है जिसकी वजह से बहुत सारे टीवी कूलर पंखा सब खराब हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग सर्च वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। उस समय क्या होता है कि जो हमारे पीसीबी में लगे हुए कंपोनेंट रहते हैं और उसमें हाई वोल्टेज, जब बिजली कड़कती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में हाई वोल्टेज दौड़ जाता है कभी कभी, जिसकी वजह से हमारे सारे सर्किट का कंपोनेंट खराब हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्च वोल्टेज। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एमओवी कैसे प्रोटेक्शन करती है हमारे सर्किट में दोस्तों, और किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करती है हमारे सर्किट को। अब बात आ जाती है दोस्तों एमओवी के बोले तो वेरिस्टर की टेस्टिंग की, ये खराब है या सही, हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो चलिए उसको भी सिंपल तरीका देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बात करेंगे इसकी टेस्टिंग की, और इसकी टेस्टिंग बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले हमको मल्टीमीटर को लेना है। मल्टीमीटर को दोस्तों हम लोग को कंटिन्यूटी मोड में शिफ्ट कर देना है। मतलब कंटिन्यूटी मोड आप लोग समझ रहे होंगे, बजर मोड पे। ये कंटिन्यूटी मोड में हम लोग को मल्टीमीटर को सेट कर देना है। कंटिन्यूटी मोड में सेट करने के बाद आपको क्या करना है, एमओवी है जैसे, ये एमओवी के दोनों लेग्स पे अपने मल्टीमीटर की प्रोब को लगाना है। और जब आप लोग लगाएंगे मल्टीमीटर की प्रोब को तो इसमें नो बीप नो वैल्यू आना चाहिए। जब इसकी टेस्टिंग करेंगे तो क्या होना चाहिए दोस्तों, नो बीप नो वैल्यू, मतलब नो बीप नो वैल्यू, कोई भी मान नहीं आना चाहिए, ना बीप आना चाहिए, तब तो आपका एमओवी ओके है। अगर आपका बीप आता है या वैल्यू आता है तो एमओवी क्या है, खराब है। यही होती है इसकी दोस्तों टेस्टिंग। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछे। किसी भी चीज की पीसीबी अगर हम लोग रिपेयर करना चाहते हैं उससे पहले हमें बेसिक ऑफ कंपोनेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले बेसिक कंपोनेंट के बारे में सारी क्लासें अपलोड कर चुका हूं आपके चैनल पे। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बेसिक ऑफ कंपोनेंट को, सारे कंपोनेंट को पढ़ लें। इसके बाद हम लोग पीसीबी रिपेयरिंग चालू करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। क्लास करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।